करवा चौथ पर 16 श्रृंगार के साथ यह एक चीज जरूर खरीद लेना, आपके घर में होगा सुख समृद्धि का वास, नहीं रहेगी आपके जीवन में कोई भी कमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में करवा चौथ साल की सबसे बड़ी चतुर्थी और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इस साल यानी कि साल 2023 में करवा चौथ का जो पर्व है वो 1 नवंबर 2023 को है। आप सभी जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का जो व्रत होता है उसका बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। दिन भर व्रत रखने के बाद रात में चौथ का चांद देखने के बाद छलनी में पति का चेहरा देखकर ही महिलाएं व्रत का पारण करती है और इसी के 716 श्रृंगार भी महिलाएं खरीदती है। सुहाग का सामान महिलाएं खरीदती है। ऐसे में यदि आप जो 16 श्रृंगार खरीद रही है या जो भी आप सामान खरीदते हैं श्रृंगार का, उसमें ये एक चीज खरीद लेती है तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। आपके पति की आय जो होगी उसमें वृद्धि होगी। आपके पति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। आपके संपूर्ण जीवन में आपको कभी भी दुखों और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम भाव आपके जीवन में हमेशा बढ़ता रहेगा। तो आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी है वो ऐसी एक चीज जो आपको करवा चौथ वाले दिन जरूर ही खरीदनी चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो, आपके पति की आय हमेशा बढ़ती रहे, कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, आपकी आने वाली जो संतान है या आपकी जो संतान है उनके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, हमेशा आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको सफलता की प्राप्ति हो, तो आपको यह उपाय करना है। कौन सा उपाय करना है? लेकिन सबसे जरूरी बात कि पति पत्नी के बीच में कभी कभी अनबन हो जाती है, कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है। उनके लिए भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है सबसे पहला उपाय जो आपको करवा चौथ वाले दिन जरूर करना चाहिए? तो देखिए आपको करना क्या है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है ये आप समझ लीजिए। आपको लेना है 5 बेसन के लड्डू, ठीक है ना? 5 बेसन के लड्डू लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है 5 केले, ठीक है ना? 5 केले आप ले लेंगे और इसी के साथ आपको लेने हैं 5 पेड़, ठीक है ना? क्या क्या बताया हमने आपको? 5 बेसन के लड्डू, 5 केले और 5 पेड़े, ठीक है ना? 250 ग्राम चने की भीगी हुई दाल आपको लेनी है, ठीक है ना? कितनी? 250 ग्राम। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी भी ले सकते हैं, अंदाजे से ले लीजिए, ठीक है ना? 250 ग्राम हमने इसीलिए बता दिया है जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी दाल आपको लेनी है। अब आपको वो दाल ना करवा चौथ से एक दिन पहले ही भिगो कर रख देनी है, रात के समय में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन करवा चौथ है ना, उस दिन आपको ये 5 केले, 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़ और 250 ग्राम चने की जो भीगी हुई दाल आपके पास है ना, ये सारी चीजें लेकर के आपको कहाँ जाना है? गाय के पास, यानी कि गौ माता के पास। देखिए आप सभी जानते हैं कि गाय जो है वो कोई साधारण पशु नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम आपको अभी वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि गाय जो होती है वो हमारी माता होती है और धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। ऐसे में यदि आप करवा चौथ वाले दिन इन चीजों का भोग गाय को लगा देते हैं ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने सबसे पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको करवा चौथ वाले दिन सुबह के समय कोशिश करिएगा कि आप सुबह के समय ये उपाय करें। वैसे तो आप शाम को भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब आपके पास टाइम होकर बस चौधरी, उस दिन आप किसी भी समय उपाय करें, ठीक है ना? लेकिन कोशिश करें कि अगर सुबह में कर ले तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो ये 5 बेसन के लड्डू, 5 केले, 5 पेड़ और 250 ग्राम भीगी हुई चने की दाल यदि आप गाय को करवा चौथ वाले दिन खिलाते हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में हमेशा आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, सबको सफलता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात, आपके जो पति है ना, उनकी आय जो होगी यानी उनका जो पैसा है ना, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। इसी के साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का आवाज होगा,
क्योंकि आपने जो करवा चौथ वाले दिन ये सारी चीजों का भोग लगाया है ना, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को लगाया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया है। इतना उपाय यदि आप करवा चौथ के दिन कर लेते हैं, करके देख लीजिए, आपके पूरे जीवन में ना आपको कभी कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा, कोई दुख परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, कभी भी आपके पूरे जीवन में ना आपको धन की कमी होगी नहीं, आपके बीच में हमेशा प्रेम भाव बना रहेगा। घर में कभी लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिलेंगे। इतना अचूक उपाय है ये पहला वाला। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको करवा चौथ वाले दिन जरूर करना चाहिए? आप देखिए, दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये खास करके पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके रिश्ते में कभी भी कोई दरार नहीं आएगी। आपका हमेशा प्रेम जो है वो बढ़ता रहेगा। कभी भी आपके जीवन में कोई मनमुटाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको करवा चौथ वाले दिन पीले रंग की चूड़ी पहनी है। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पीली रंग की चूड़ी तो आपको पहनने ही चाहिए। लेकिन अगर चूड़ियां कोई भी रंग की पहन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोशिश करें कि आप पीले रंग की चूड़ियां पहने, लेकिन पीले रंग की आप सारी चूड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग मैचिंग से पहनते हैं, साड़ी के साथ या किसी भी वस्त्र के साथ। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि उन चूड़ियों में ना एक पीले रंग की चूड़ियां आप जरूर पहने। अगर आप ये उपाय करते हैं करवा चौथ वाले दिन, आपके जीवन में कभी भी आपके रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा। रमेश, आपका प्रेम जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अचूक उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं 16 श्रृंगार में वो करवा चौथ के 16 श्रृंगार के बारे में तो बाकी लोग तो जानते होंगे, लेकिन एक छोटा सा श्रृंगार मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो पक्का आप लोग खरीद लीजिएगा। मैं एक एक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। गोल्ड भी दिखा दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल भी दिखा दे रही हूँ। जो आपको पसंद है, जो आपके पास है, वो आप लोग पहन लीजिएगा। तो चलिए गिनना शुरू कीजिए। 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार हमें उस दिन करने हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अपने चुंदरी से शुरू करते हैं। तो ये शादी का अगर है तो जो नहीं है उसके बिना भी आप लोग कर लीजिएगा। घबराइएगा मत, आप लोग बहुत जल्दी डर जाती है, घबरा जाती है। तो अगर ऐसा शादी का चुनरी है, आपके पास लहंगे का दुपट्टा है, तो वह पक्का उस दिन उठाएगा। आप लोग कहते हैं दीदी इसमें अगरबत्ती से छेद हो गया है या कहीं कट गया है, तो क्या करें? कट गया है तो सिलाई कर लीजिएगा, छेद हो गया है तो सिलाई कर लीजिएगा या हल्दी लगा दीजिएगा, तो वो मतलब सुबह हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करनी है, कोई बात नहीं है। छेद हो गया है, कट गया है तो सिलाई करके रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहला चीज हो गया चुंदरी। तो दूसरा चीज क्या है? शादी का सिंदूरा, सिंहोरा सिंदूरा जो है आप कह लीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अगर आपके पास है तो आप लोग जरूर मतलब उस दिन इसी से सिंदूर लगाए, गाना कसे या मांग में लगाना चाहती है, जहां चाहे वहां लगा सकती है, मांग से नाक से मांग तक तो मैं पक्का कहूंगी कि लगाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या है? तो आप अपनी पसंद का, जैसे ही आपकी साड़ी है, कलरफुल लीजिएगा, रंग बिरंगा लीजिएगा, और मतलब ध्यान रखिए कि लाल हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस प्रकार का प्लास्टिक का, ये फाइबर का अगर चूड़ा है, तो इसमें कांच की चूड़ी आप लोग पक्का मिला लीजिएगा, क्योंकि कांच पड़ना बहुत अधिक सुबह होता है। तो इसलिए कांच में पक्का इसको मिलाकर सेट लगाकर तभी पहनेगा। अपने मैचिंग भी कीजिएगा। तो उसमें कांच की चूड़ी पकड़ की जगह केवल ये फाइबर हमें नहीं पहननी है। तो तीसरा चीज क्या हो गया? चूड़ी। और अगला चीज क्या है? चौथा चीज हो गया पोलिस। ठीक है, और पांचवा चीज क्या हो गया हमारा? ये महावार या पैर रंगने वाला आलता जो ही कह लीजिए। और एक चीज और समझा दूं कि मान लीजिए अगर सिंदूरा नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा पीला सिंदूर भी खरीद कर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और करवा चौथ के दिन आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकती है और खुद भी लगा सकती है। ठीक है, माता को लगा सकती है। तो ये भी मैं समझाने के लिए, क्या आप लोग कहती है दीदी इससे निकल लूं, क्या करूं? मत निकालिएगा, नया पैकेट ले लीजिएगा या पहले से है तो लगा लीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है? मेहंदी। मेहंदी आपको जरूर उसने लगानी है। करवा चौथ हो या तीज के व्रत में मेहंदी हमें जरूर लगा लेनी चाहिए। एक दिन पहले लगाए या उस दिन ही लगाए, आप देख लीजिए। अगला श्रृंगार की चीज क्या है?
लिपस्टिक ये हो गया काजल, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि मैं तीज के वीडियो में बता चुकी हूं, तो ये करवा चौथ में भी गजला ये फूलों का आपके पास हो या इस प्रकार का आर्टिफिशियल गजला हो तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। या चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या चीजें चाहिए। उसके बाद अगली चीज क्या है, बिंदी। तो देखिए बिंदी भी और जो चीज आप लोग इस्तेमाल किया है ना वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कोहरा ही लेना है, चाहे तो कोरा भी ले सकती है और चाहे तो इस्तेमाल किया हुआ अभी चीजें अगर है तो आपको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या चाहिए। और अगली चीज क्या है, पैरों का पायल जो नहीं भी पहनते हैं हमेशा, वो करवा चौथ के दिन आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। पायल जो कि हर महिला को मालूम होगा, साथ में बिछुआ, ठीक है, बिछिया भी पहन लीजिएगा। और ये पायल तो इतना सब हो गया और इतनी सब चीजें तो हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, श्रृंगार के लिए ये मैं तीज में नहीं दिखाई थी, लेकिन इस वीडियो में मुझे पता चला है कि कुमकुम मुस्लिम पक्का लगानी चाहिए। तो या तो आप देखिए ऐसा, ये बहुत अधिक इसका प्राइस नहीं है, सभी को मालूम होगा। हम लोग बच्चों के लिए खरीदते हैं, उनको सजाने के लिए बच्चों के लिए, तो यह आप लोग पक्का खरीद लीजिएगा। एक टिक्का भी कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। यही आपको बतानी थी कि करवा चौथ में अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये कुमकुम पक्का खरीद लीजिएगा। एक बिंदी इससे लगा सकती है, या अगर आप गोल बिंदी लगाती है ना तो उसके साइड में आप चंद्र के जैसा, तारों के जैसे जैसे बीच में बिंदी लगा दिया और साइड में पूरा आपको गोल बिंदी लगाकर उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि बीच में बिंदी और साइड साइड में हम गोल सफेद से कर लीजिएगा, जो कि बहुत अधिक होता है। रेड के साथ हम ये सफेद वाला कुमकुम अगर हम लगाते हैं, याद भी आप लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे दीदी सफेद क्यों लगाना, तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि आप बिंदी तो लगा चुकी है तो उसके साइड में आप इस प्रकार के कुमकुम का भी इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। जो रंग आपको पसंद है, पीला भी ले सकती है, लाल भी ले सकती है, सफेद जो पसंद है। तो ये हो गया कुमकुम, ठीक है, ये पक्का इस साल आप लोग खरीद लीजिएगा। अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो खरीद लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि चलिए आप सोने का चीजें देख ले, अगर आपके पास है तो सोना में हमें क्या क्या उस दिन पहनी है वो भी दिखा देती हूँ। तो इसको साइड कर देती हूँ। तो देखिए हाथों का कंगन, ठीक है, और कंगन है तो पहन लीजिएगा, आर्टिफिशियल भी है तो पहन लीजिएगा। ये हमारा रिंग चाहिए, एक भी चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर नहीं है तो इसकी जगह आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं, तो रिंग हो गया। अगली चीज के लिए कानों का कुंडल, तो कान में जो ही आपके पास जैसा भी डिजाइन है आप कान के लिए भी ले सकती है। अगर गोल्ड पहनना चाहती हैं तो, अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो, गया नाका भी पहना जाता है। अगली चीज क्या है, मंगलसूत्र हो गया और ये हो गया टीका, ठीक है, टीका उस दिन पक्का पहनिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। अगली चीज क्या है कि देखिए ऐसा, अगर आपके पास ये कमर धन भी पहनते हैं ना करवा चौथ में, तो बहुत सारे लोग इस पे सोने का पानी पानी चढ़ाए रखते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है, मतलब पानी चढ़ाया हुआ, तो आप लोग पहन सकते हैं। अगर नहीं है, गोल्ड का भी लोगों के पास रहता है, अगर नहीं है तो इस जगह पे आप लोग आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी करवा चौथ में हमें पहननी चाहिए, तो ये मेरा चांदी का है, आप अपना देख लीजिएगा, आपके पास जैसा भी हो आप लोग